एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करने लगे हैं। साथ ही इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने जा रहे हैं वे किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। कि एंथोरियम की खेती कैसे की जा सकती है। ये एक बहुत ही लाभदायक फ्लावर है जिसमें के कारण, क्योंकि इसका जो कट फ्लावर है उसके साथ साथ इसका फोलिएज भी मार्केट में बिकता है। इसका एक पोट अगर हम बेचते हैं बिना सीड के तो 200 से 300 रुपये प्रति पोट के हिसाब से मार्केट में मिलता है, जो कि सजावट के घर में सजावट के काम, इंडोर प्लांट के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके कट फ्लावर हैं जो मार्केट में 15 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति कट फ्लावर के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो हम ये तो बात हो गई हमारे लाभ की। अब बात करते हैं इसमें इसकी खेती कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे रीजन के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा करती है। तो हमने यहाँ 5-10 वैरायटी का निरीक्षण करके देखा तो पाया कि जो जेविया वैरायटी है वो हमारे बिहार के लिए बहुत ही सूटेबल है और उसको अच्छे से किया जा सकता है। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा सफेद रंग की किस्में एंजल, मोरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों के विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों की फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। तो इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है क्लाइमेट का जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो तापमान है इसको 28 डिग्री से ज़्यादा तापमान इसके लिए असहनीय होता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए ह्यूमिडिटी जो 65% से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको इसको लगाना ज़रूरी है कि हम पॉली हाउस के अंदर जो नेट हाउस होता है ऊपर टॉप उसका पॉलीथीन से कवर हो और साइड में जो है 75% नेट शेड हो, उसी के अंदर हम इसको लगा सकते हैं जिसमें फोगर वगैरह लगे हों ताकि हम ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन कर सकें। और इसको लगाने के लिए सबसे उत्तम समय आप कभी भी लगा सकते हैं, परंतु अधिक गर्मी और सर्दी को छोड़कर आप इसको पूरे साल भर कभी भी अंदर में लगाया जा सकता है इसको। फिर बात करते हैं इसके कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन तो इसके लिए सबसे पहले मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि इसको ज़मीन में नहीं किया जा सकता। इसके लिए सोयल लेस मीडिया की ज़रूरत होती है, जिसमें हम आप राइस हस्क ले सकते हैं, कोको हस्क ले सकते हैं, ब्रिक्स पीसे जो टुकड़े होते हैं ईंटों के वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोयला होता है वुडन चारकोल उसका उपयोग करते हैं। इनको मिक्स करके इसकी बेड तैयार की जाती है और उसके अंदर इसका प्लांटिंग किया जा सकता है। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। इसके उपरांत हमको ध्यान देना होता है इसका न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के लिए इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमने यहाँ पे पाया है वो सबसे अच्छा है 4 ग्राम प्रति लीटर NPK जो वाटर सोल्यूबल आता है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल को हमको वीक में 2 बार स्प्रे करना होता है लीफ पर। इसके अतिरिक्त कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट
आधा ग्राम प्रति लीटर 15 दिन के अंतराल पर इसमें स्प्रे किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसका भी स्प्रे करना जरूरी है, जो कि 15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 4 से 5 पत्ती ही एक पौधे पर मेंटेन रखनी है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो हमको पुरानी पत्ती को प्रूनिंग कर देते हैं, लीफ को हटाते चलते हैं और हमेशा पौधे पर 4 से 5 पत्तियां ही मेंटेन करके रखते हैं। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। फिर बात करते हैं इसके फूल देने की। तो हमको पौधे लगाने के बाद 6 से 8 महीने तक उसमें फूल लेने की आवश्यकता फूल नहीं आती। इसके बाद ही इसमें फूल आना स्टार्ट होता है, जो कि एक बार लगाने के बाद 5 से 6 साल तक इसका कॉमर्शियल लाइफ होता है। एक बार लगाने के बाद लगाते रख सकते हैं और साइड से कट फ्लावर के अलावा जो सूट्स निकलते हैं उसका हम तैयार करके पौधे भी बाजार में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत मैंने आपको बताया कि 80 रुपये से 150 रुपये अगर छोटी साइज का देते हैं और बड़ा पोट में देते हैं तो 200 से 300 रुपये प्रति के हिसाब से मार्केट में बिकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से